खजराना रोड स्थित शासकीय कन्या विद्यालय में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी समाज सेवी मेघा राजेश अग्रवाल द्वारा शहीदों की स्मृति में स्कूल की छात्राओं को शिक्षण सामग्री का वितरण और औषधि युक्त फलदार वृक्षों का रोपण किया गया। इस मौके पर संस्था ज्वाला के अध्यक्ष समाज सेविका डॉक्टर दिव्या गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहीं। समाज सेवी मेघा अग्रवाल ने बताया कि देश के शहीदों की स्मृति में यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। कार्यक्रम संयोजक राजेश अग्रवाल ने भाजपा से जुड़ी समाज सेविका डॉक्टर दिव्या गुप्ता से घनिष्ठता और कांग्रेस से भाजपा में आने की अटकलों पर मीडिया से कहा कि दिव्या जी से जुड़ाव पारिवारिक है, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के हालात पहले जैसे नहीं है, परंतु भाजपा से जुड़ने जैसी अभी कोई चर्चा हमारे बीच नहीं है। आगे वक्त और हालात जैसे बनेंगे उस पर विचार करेंगे। राजेश अग्रवाल ने कहा कि गरीब, निर्धन और जरूरतमंद की मदद करना ही मानवता है। राजनीति के ऊपर उठकर समाज हित में जनसेवा, मानव सेवा यहाँ हमारा परम धर्म कर्तव्य है। स्कूली छात्र छात्राओं को अन्य स्कूलों में भी कॉपी वितरण लगातार जारी रहेगा ताकि हमारे देश की कोई भी छात्र छात्राएं शिक्षा से वंचित न रहो। आज यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के बीच में आके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। सुंदर सुंदर लड़कियाँ, सुंदर सुंदर चेहरे, मुस्कुराते चेहरे। बहुत आज का दिन मुझे लगता है मेरा बन गया। कॉपी वितरण के लिए आई थी। माननीय राजेश अग्रवाल जी ने मुझे आमंत्रित करा था यहाँ पर, और हर वर्ष ही आमंत्रित होती हूँ, आती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। वृक्षारोपण भी करा है। वृक्षारोपण इतना ज़रूरी नहीं है जितना उसकी देखभाल। तो अब वृक्षारोपण के बाद इन बच्चियों ने उसकी जिम्मेदारी उठाई है कि इसकी देखभाल भी करेंगे और वृक्ष को आगे फले फूले, इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुत सुंदर सरकारी स्कूल है, लेकिन इसमें अगर कुछ चीज़ों की कमी महसूस होती होगी तो मैंने आग्रह करा है माननीय प्राचार्य महोदय से कि अगर कोई चीज़ की आवश्यकता है तो हम सबको बताएं और हम सब इसकी पूर्ति करने में उनकी मदद ज़रूर करेंगे, ताकि बच्चियों को किसी भी तरह से किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। शिक्षा सबके लिए आवश्यक है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ सुविधा भी होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा आवश्यक होगी और सुविधा भी रहेगी तो हमारी बच्चियाँ आगे नए आकाश, नए आयाम छू पाएंगी। मेरे साथ जो आदरणीय डॉक्टर दिव्या गुप्ता ज्वाला के अध्यक्ष है, मैं इनसे करीब इनसे इस कदर तहे दिल से जुड़ गया हूँ कि इनका एक जो सामाजिक का काम करने का एक नज़रिया है वो सबसे पहला है मानवता के प्रति, रोतों को हंसाना और गिरतों को उठाना इनका एक काम है। तो मैं इनके साथ जुड़ गया हूँ और अब बच्चों के लिए जो भी ये समस्या है उसके लिए कॉपी है, कुछ भी है, जहाँ भी जो कार्यक्रम होता है जिस स्तर में मैं करता हूँ दीदी मदद करती हैं और कहती राज जी अब मेरा जहाँ भी है मैं आपके साथ खड़ी हूँ। मैं क्योंकि इंदौर शहर में आपने ऐसा बीड़ा उठाया महिलाओं का सामूहिक विवाह करना, अन्य बच्चों को कहीं भी जो कहीं इनके साथ कोई भी घटना होती है उसके लिए आवाज़ उठाना, एक ज्वाला के नेतृत्व में इनका एक बहुत अच्छा वो चल भी रहा है महिलाओं के उसमें। तो मैं मैं आदरणीय दिव्या जी का इतना तहे दिल से कि मैं तो कहता हूँ कि ईश्वर एक ऐसी बहन और एक सी ममता में ही समाज सेवी स्तर दी कि मैंने राजनीतिक में मेरे पास बड़े बड़े ऐसे लोग रहे जो बातें तो करते राजनीतिक की, परंतु वो सिर्फ शहीदों में उंगली कटा के नाम लिखाना जानते पर उनको कुछ करना नहीं आता है। तो मैं तो कहूँगा ऐसी दीदी को सलूट मारता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मेरी ऐसी प्रिय बहन जो कि देश में बच्चों के लिए और सबके लिए समाज में इनने कभी भी ये नज़रिया नहीं देखा कि राजनीतिक, इनने से आपने यही देखा कि हम राजनीतिक नहीं, हम राजनीतिक से ऊपर उठ के काम करें। 50 साल पहले कांग्रेस थी, वो शायद मेरे को लगता है 25 साल जैसी कांग्रेस नहीं रही है, क्योंकि अब जो टिकटों और बंदरबाट चल रही है जो सामाजिक स्तर में चल रहा है। और आदरणीय दिव्या जी गुप्ता जी से जुड़ना वो एक राजनीतिक लक्ष्य नहीं है मेरा दिव्या जी से जुड़ना एक समाज सेवा काम करना, एक मानवता के नाते काम करना। और दिव्या जी ऐसी शख्स हैं कि मैं तो कहता हूँ भगवान इनके शरण में जो काम करने का मिल रहा है और इतना मुझे सम्मान देती है और इनको इतना दे, क्योंकि ये किसी को देने में पीछे नहीं हटती हैं, ये सिर्फ देने का ही काम करती, कभी किसी को